वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ द डे 45 ऑफ माई CS एग्जीक्यूटिव प्रिपरेशन। आज है 4 जनवरी और संडे आज, और अभी बज रहा है 6, 6:30 बज रहा है। तो अभी मैं सबसे पहले तो कल का अपडेट दे देता हूँ, कल क्या क्या किया मैंने। कल कैमरा ऑफ करने के बाद आराम से मैं राइटिंग प्रैक्टिस तो नहीं किया, आराम से गाने सुनते सुनते मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था FM के। पता नहीं कितने क्वेश्चन किए होंगे, 5-6 किए होंगे। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था गाने सुनते सुनते, और 1 बजे तक सो गया था मैं। और फिर आज उठा ही हूँ, और उसके बाद देखो, सबसे पहले आज का प्लान मैं बताता हूँ, आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ। कल एक मैंने FM का वो लेक्चर देखना छोड़ दिया था, मतलब आधा देखा हुआ था पहले का और आधा और देखना था मुझे। तो आधा वो लेक्चर मैंने नहीं देखा, तो आज मुझे देखना है, और आज के लिए एक और लेक्चर भी मुझे देखना है। और कल मैंने ये बना भी लिया था कि क्या क्या मुझे करना है, एक तरह से टू डू लिस्ट इसको बोल सकते हो। डू डू लिस्ट नहीं है, ये टू डू लिस्ट है। सबसे पहले तो रिवीजन करेंगे, और SBIL के नोट्स बनाने हैं जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, जो सर अभी पढ़ा रहे हैं, न्यू चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं उसके नोट्स, और FM के लेक्चर, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक और लेक्चर देख लूँगा। इसके 2-3 लेक्चर और बचे हुए हैं लास्ट वाले, बस वही, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा तो सही रहेगा। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस और CPC। आज मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, मॉड्यूल रीडिंग, यही सब करना। भी कुछ कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं किया है मैंने। आज मैं मतलब जैसा सिचुएशन होगा वैसे वैसे इंक्लूड करूँगा। और CPC का नोट्स ट्राई करूँगा कि आज ही इसको हटा दूँ, मतलब बना के ख़त्म कर दूँ इसको, क्योंकि थोड़ा सा ये बस बचा हुआ है। तो चलो सबसे पहले अभी रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली सारे नोट्स रिवाइज़ कर लिए अभी मैंने। कुछ कुछ अभी टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे कि SBIL में जो कल का मैंने पढ़ा हुआ था वो अभी रिवाइज़ नहीं किया, क्योंकि उसके नोट्स नहीं बनाए मैंने। और वो अभी मैं शेड्यूल में अपने रखा ही हुआ हूँ कि नोट्स अभी बनाने, तो उसी के साथ वो रिवाइज़ हो जाएगा। और TI एक्ट बचा हुआ है जो मैंने खुद से करा हुआ था JIGL में, और कंपनी लॉ में चार्जेस वाला बचा हुआ है जो खुद से करा था मैंने। तो दोनों के आज मैं मॉड्यूल रीड करने वाला हूँ, तो उसके साथ में ही वो दोनों रिवाइज़ हो जाएंगे। उसका कोई टेंशन नहीं है। और बाकी सारे नोट्स मैंने रिवाइज़ कर लिए हैं, FM हो गया, ये सब वो सब कुछ रिवाइज़ हो गया। और एक्चुअली थोड़ा टाइम भी अभी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि नोट्स बढ़ते जा रहे हैं ना, चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट हो रहे हैं वैसे वैसे नोट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बार में रिवाइज़ करना अभी उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीच बीच में कंसंट्रेशन थोड़ा सा टूट टूट जा रहा है। तो थोड़ा सा मुझे इसको भी देखना पड़ेगा कि क्या इसकी स्ट्रैटेजी मैं रखूँ कि मतलब अच्छे से रिवाइज़ हो जाए सारे। तो मैं देखूँगा इसको। एंड अब क्या बचा हुआ है, द थिंग आई हैव टू डू इज़ FM का लेक्चर जो मैंने कल का छोड़ा हुआ था आधा वो, और देन आई विल कंटिन्यू विद द सेकंड लेक्चर ऑफ FM जो ऑलरेडी मैंने शेड्यूल में रखा हुआ था आज के, तो वो मैं देखूँगा। एंड आफ्टर डेट SBIL के नोट्स, और साथ में वो रिवीजन भी हो जाएगा। और उसके बाद मॉड्यूल रीडिंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, यही सब होगा। और CPC के नोट्स आज मैं कंप्लीट मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि आई विल डू डैट, मतलब आज तो कंप्लीट हो ही जाएगा। और हाँ, अभी तो देखो, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा लगभग आधे घंटे, और उसके बाद आई विल स्टार्ट FM लेक्चर। वो पहले वाला लेक्चर मैं फ़ोन से ही करूँगा जो आधा वाला है। देन आफ्टर जो है सेकंड वाला लेक्चर, उसको मैं लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर दूँगा एंड सेटअप माई कैमरा फॉर टाइम लैप्स, और आप लोग इन्जॉय करना टाइम लैप्स सेकंड वाले लेक्चर में। तो इसके बाद डायरेक्ट आपको टाइम लैप्स ही देखने को मिलेगा सेकंड वाले लेक्चर का। उसके पहले वाला जो लेक्चर है मैं फ़ोन से ही देख के ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि आधा लेक्चर देख लिया, उसको डाउनलोड करूँगा, डाटा वेस्ट होगा केवल। तो इसलिए सेकंड वाला लेक्चर से टाइम लैप्स लगाएंगे। तो चलो अभी का तो यही प्लान है। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करके, और फिर उसके बाद वो जो बचा हुआ लेक्चर है उसको देख लेता हूँ, उसके बाद टाइम लैप्स लगाता हूँ उसका। सो फाइनली इट्स 6:10। तो अभी तक मैं बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले तो रेस्ट किया मैंने थोड़ी देर, लगभग आधे घंटे रेस्ट किया होगा। और उसके बाद जो FM का लेक्चर था बचा हुआ आधा, वो देखा मैंने। और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर से सेकंड लेक्चर FM का स्टार्ट कर दिया। और बीच में मुझे लंच भी करना था, तो लंच भी कर लिया, तो उसमें आधे घंटे और माइनस कर दो। और जो सेकंड लेक्चर था ना FM का, वो 2 आवर्स 15 मिनट्स का था, तो उसमें और ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। तो वो लेक्चर मैंने देखा, और बीच में मैं थोड़ा सो भी गया था, और फ़ोन भी बहुत ज़्यादा आज मैंने यूज़ किया। मतलब स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब ही, मतलब कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सब थोड़ा जान रहा था, क्योंकि अभी देखा है कि मैंने कुछ ड्राफ्टिंग वगैरह भी आया है आपको भी पता ही होगा कि वो ड्राफ्टिंग क्या है, कि अब
जो पहले 50% होता था एग्रीगेट पासिंग परसेंट, तो अभी वो 55% अभी ड्राफ्ट किया गया है, तो हो रहा है। तो देखो जो जून वाले हैं टेंशन लेके बैठे हैं कि क्या होगा क्या होगा, जो अभी 2026 में जून में देने वाले हैं कोई सा भी ग्रुप, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। इसकी गारंटी भी ले सकते हो, क्योंकि अभी जस्ट ड्रॉप हुआ है तो इतना जल्दी एप्लीकेबल होगा नहीं। जैसे अभी CSEET में भी देखा होगा कि जब ड्रॉप हुआ था तो उसके अगले के अगले अटेम्प्ट में ही मतलब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब जून में। तो वैसा ही इसके साथ भी होने वाला है। तो जून वाले जो भी हैं उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू का टेंशन ना लो। हाँ लेकिन दिसंबर में जैसे मैं देने वाला हूँ बोथ ग्रुप, उनको थोड़ा सा टेंशन लेना चाहिए, मतलब नहीं लेना चाहिए जैसे मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ से इम्प्लीमेंट हो सकता है, या तो 2027 से इम्प्लीमेंट हो सकता है जून से, या मोस्ट लाइकली दिसंबर से भी हो सकता है। मतलब उनका मन यार वैसे मैं इतना खुश क्यों हूँ, मतलब मैं भी दिसंबर में देने वाला हूँ और मेरी भी फील्डिंग सेट होने वाली है। तो एक्चुअली हर जगह जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसे बोर्ड्स में भी जो सेट मुझे मिला था वो भयंकर सेट था फिजिक्स का। और फिर CSET, मतलब CSET मुझसे तो बाल बाल बचा था मैं, ये भी जब नवंबर में दिया उसके बाद ही जस्ट ये नया आ गया ऑफलाइन वाला। और अभी देखो अभी अभी भी वही चल रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि हम लोग एक सीढ़ी पे चढ़ते जा रहे हैं और पीछे से वो सीढ़ी टूटती जा रही है, मतलब जल्दी जल्दी नहीं भागे तो मतलब गिर जाएंगे, वैसा 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 भी चल रहा है तो चलो वो सब होता रहता है, अपना प्रिपरेशन बस सही करना है। तो अभी मैं बता देता हूँ कि अभी मुझे क्या क्या करना है। तो देखो ये वैसे तो अभी ये जो CA FM का जो ये दूसरा वाला लेक्चर मैंने देखा था 2 आवर्स वाला था, वो उसका मतलब आधा तो मुझे समझ आया। मतलब ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे और मुझे लैंग्वेज में ही FM में प्रॉब्लम आती है, क्या डिप्रेशिएशन क्या है, ये मतलब एनुअल कैश फ्लो, ये सब मतलब मुझे उतना मतलब फील नहीं है उस टर्म्स का, तो मतलब उसमें मुझे दिक्कत हो रही है। तो वैसे तो अभी जो लेक्चर मैंने देखा था उसका आधा मुझे समझ आ गया, लेकिन आधे से जो सर ने क्वेश्चन स्टार्ट कराए थे वो मेरे थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर से जा रहे थे, मतलब समझ नहीं आ रहा था। कुछ कुछ ऐसे सर टेबल्स बनवा रहे थे, इधर वाले तो जो थे वो मतलब मैं खुद से सॉल्व कर लिया। जैसे मेरी आदत है कि सर जो सॉल्यूशन लिखते हैं मैं उससे कॉपी नहीं करता हूँ, पॉज करके वीडियो और खुद से सॉल्व करता हूँ। तो मतलब शुरू शुरू वाले क्वेश्चन तो मुझसे हो गए खुद से, लेकिन बाद में जो सर ने क्वेश्चन कराना स्टार्ट किए, कुछ WDP पता नहीं क्या क्या टर्म यूज़ कर रहे थे सर कहीं, S+WDV ऐसे करके कोई परसेंट, तो मतलब मुझे ये पता ही नहीं है होता क्या क्या है, ये कौन सा परसेंट होता है, कौन सा मेथड ही होता है WB मेथड। तो मुझे मतलब मेरे ऊपर से सब जा रहा था, तो थोड़ा बहुत ट्राई किया समझने का। एक्चुअली ये ऊपर से क्यों जा रहा था, क्योंकि वो लेक्चर्स कुछ कुछ उसमें अपलोडेड नहीं है, तो जो जो टॉपिक्स बचे हुए थे मैं पुराने पुराने लेक्चर देख देख के उसको कवर कर रहा था। मे भी कोई टॉपिक छूट गया होगा, तो इसी वजह से थोड़ी मुझे दिक्कत आई। सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मतलब बाद में देख लूँगा मैं। अभी तो मतलब खुद से ही पढ़ रहा हूँ, और लाइव क्लास में शायद सर जब तक पढ़ाएँ कुछ कुछ चैप्टर पहले पढ़ाएँ तब तक मुझे मतलब ये सब पता चल जाएगा, तो उस समय शायद मुझे दिक्कत नहीं हो, होप शो। तो अभी देखो अभी तो मेरा क्या प्लान है, अभी तो मुझे SBR के मतलब नोट्स वो बनाने थे कल वाले, और जिससे मैं रिवाइज़ कर सकूँ डेली डेली, नहीं तो बार बार मॉड्यूल खोल के रिवाइज़ करना या नोट से पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, स्क्रीन टाइमिंग बढ़ जाता है थोड़ा, तो वो मुझे करने हैं। और उसके बाद है, हाँ मॉड्यूल रीड करना है मुझे, यहाँ इंक्लूड मैंने नहीं किया है, तो मॉड्यूल रीड करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस राइटिंग प्रैक्टिस और CPC के नोट्स मैं रात को आज आज इसको ट्राई करूँगा मैक्सिमम कि बना लूँगा। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेक्चर मैंने नहीं देखा, क्योंकि ये FM का ही लेक्चर देखने में लगभग मुझे 3 आवर्स लग गए, 3 आवर्स से भी ऊपर लगे हैं, क्योंकि बीच में वीडियो पॉज कर करके मैं खुद से सॉल्व कर रहा था, तो ऐसा था। और मैक्सिमम टाइम तो आज मैंने यूट्यूब थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल किया, यूट्यूब और इंस्टाग्राम ज़्यादा चलाया मैंने। और उसके बाद देखो अब यही सब बचा है, तो अभी सबसे पहले सोच रहा हूँ मैं मॉड्यूल रीड करना स्टार्ट कर देता हूँ RTI एक्ट का, और उसके बाद चार्जेस का जो बचा था। और हाँ एक और चीज़, वो मैं बोला था कि टाइम लैप्स दिखाऊंगा FM का, तो नहीं दिखा पाया क्योंकि बीच बीच में बार बार उठ रहा था, मतलब खाना खाने के लिए या कुछ और काम के लिए, तो ऐसा मतलब नहीं दिखा पाया, बार बार क्लिप्स कट हो रही थी, इसलिए एडिटिंग में ज़्यादा टाइम जाएगा इसलिए। तो चलो अभी मॉड्यूल रीड कर रहा हूँ तो उसका टाइम लैप्स दिखाता हूँ। तो फाइनली RTI का मैंने मॉड्यूल रीड कर लिया है, जितना नोट्स बनाया था मैंने, एपिलेट वाला नहीं बनाया था, तो इसको मैंने सोचा था मॉड्यूल से रीड करूँगा, लेकिन अभी बोर हो गया हूँ मैं इसको पढ़ते पढ़ते। अब आगे इसको और पढ़ूँगा JIL तो फोकस नहीं कर पाऊँगा। वैसे मैक्सिमम पढ़ लिया है मैंने, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सब हाईलाइट भी कर लिए हैं। बचा है देखो कहाँ से, अपील से बचा है, अपीलेट अथॉरिटी, और कुछ पेजेस बचे हैं इसके, लगभग 4 3 3 पेजेस।
बचे हुए हैं, तो इसको करूँगा। और अभी मैं जा रहा हूँ सबसे पहले तो चार्जेस वाले चैप्टर का करने। चार्जेस वाला चैप्टर बचा हुआ था मेरा यहाँ से, इफ़ेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्लोटिंग चार्ज से, तो इसको मैं जा रहा हूँ अभी करने। तो फाइनली जितना चार्जेस का मॉड्यूल मैं रीड कर सकता था अभी, उतना रीड कर लिया है। बहुत ज़्यादा ही बड़ा है ये मॉड्यूल, मतलब इसमें अब आगे बस इलस्ट्रेशंस और केस लॉज वगैरह हैं, और थोड़े बहुत टॉपिक्स भी बचे हैं। केस लॉ वगैरह ज़्यादा हैं और इलस्ट्रेशंस वगैरह ज़्यादा हैं, तो ये सब अभी रीड करना है। इसमें तो कई कई चीज़ें सर ने छुड़वा दिया था, मतलब जो लेक्चर मैंने देखा था प्रीवियस बैच वाला, तो उसमें कई कई सर ने छुड़वा दिया था, तो वो भी अभी मैं इसी से पढ़ पढ़ के समझ रहा हूँ जितना समझ आ रहा है। अब वैसे तो समझ आ ही रहा है, 95% या 99% बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा मैंने इस पे टाइम दे दिया तो फिर आगे के जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो उसमें दिक्कत हो जाएगा मुझे। तो अभी देखो SBL का नोट्स बचा था कल वाला, जो मुझे बनाना था, मतलब जो कल मैंने पढ़ा था लाइव क्लास में, उसका नोट्स बनाना है और उसका रिवीजन भी करना है, मतलब बस उस वाले पार्ट का। तो जल्दी से उसको भी बना लेता हूँ। तो फाइनली नोट्स बना लिए हैं मैंने। थोड़े से मतलब रफ टाइप के नोट्स हैं, बस मुझे पढ़ना है, बार बार मॉड्यूल ना खोलना पड़े, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। तो पढ़ने लायक मेरे टाइप के नोट्स बन गए हैं, मतलब मैं इससे रिवाइज़ कर सकता हूँ डेली अब। तो चलो नोट्स का भी काम हो गया, अब बस बचा है तो राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और कोई चीज़ नहीं बचा है। हाँ, CPC का नोट्स अभी बचे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ अभी उसको फ़ोन से ही कर दूँ, थोड़े बहुत और बना लूँ। मोस्ट लाइकली आज कल में बन जाएंगे कंप्लीट। तो चलो ये तो काम हो गया। अभी राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस बचे हुए हैं, तो वो भी अभी मैं करूँगा, स्टार्ट करूँगा आज। देख अभी डिसाइड भी करना होगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ, मतलब कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ पहले। और FM के क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मतलब मैं रात को ही करने वाला हूँ, आराम से गाने सुनते सुनते करूँगा। तो फाइनली अभी 11:15 हो रहे हैं, और मैं अभी CPC का नोट्स बना रहा था ChatGPT वाले। तो मैक्सिमम नोट्स बन चुके हैं, बस 4-5 टॉपिक और बचे हुए हैं, वो भी बहुत जल्दी मैं बना लूँगा। और कल से देखो क्लास 8 बजे से स्टार्ट होने वाली है, तो आज मुझे थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा। जैसे डेली मैं 1-1:30 बजे सोता था, तो आज मुझे 1 बजे से पहले ही सोना होगा। तो ये कल थोड़ा सा मतलब सेफ़ हो जाऊँगा मैं, कि मतलब जल्दी उठूँगा तो रिवीज़न वगैरह भी कर लूँगा पहले, नहीं तो पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, और छोटी सी भी गलती मैंने कर दी तो बैकलॉग भी क्रिएट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। और अभी तो राइटिंग प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस बचा हुआ है, तो राइटिंग प्रैक्टिस तो मोस्ट लाइकली अभी मैं नहीं करने वाला हूँ, अब FM के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो कैमरा बंद करने के बाद मैं FM के क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगा गाने सुनते सुनते। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, मैं ऑलरेडी इसको एडिट किया है, तो अभी देख रहा हूँ कि बहुत लंबा हो चुका है वीडियो। तो चलो मिलते हैं डे 46 पे। बाय।